ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो जो रेफ्रिजरेटर का वर्किंग होता है, इट इज जस्ट अपोजिट टू वर्किंग ऑफ दैट कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन क्या होता था कि वो एक सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट ऑफ हीट लॉस करेगा एंड सम पार्ट ऑफ हीट इज यूज्ड फॉर वर्क। कार्नोट साइकिल का ये हमारा सोर्स था, सोर्स से हीट उसने एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे एक पार्ट ऑफ हीट लॉस हो जाता है, फ्रॉम सोर्स हीट इज एब्जॉर्ब, सिंक की तरफ वो हीट लॉस करेगा और वर्क होता है। दिस इज व्हाट द वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल। रेफ्रिजरेटर उसका उल्टा होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि कार्नोट साइकिल में हमारा वर्क आउटपुट होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन रेफ्रिजरेटर में हमको वर्क करना पड़ता है, हम इलेक्ट्रिसिटी देके वर्क करते हैं। तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि वर्क हम करते हैं रेफ्रिजरेटर के केस में। क्लियर? दिस इज व्हाट रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर जो हमारा हीट है इट इज ऑलरेडी देयर इनसाइड दैट। मतलब कोई भी सपोज करो वाटर है, वाटर की कूलिंग करना है हमको, तो वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो वो जो वाटर है मतलब रेफ्रिजरेटर का अंदर वाला पार्ट ही सिंक है। क्लियर? ये हमारा सिंक है विच इज एट टेम्परेचर T2। इधर से हमने वर्क किया, द इलेक्ट्रिसिटी विच इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द हीट। हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना उस लिक्विड से या उस वाटर से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अगर वाटर की कूलिंग करनी है। तो जो रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला पार्ट है दैट इज व्हाट सिंक विच इज एट लो टेम्परेचर। मान लो वो 20 डिग्री पे है, उस 20 डिग्री के वाटर को हमको आइस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं। फिर ये हीट लॉस करता है किधर, हीट इज एक्सट्रैक्टेड टुवर्ड्स सोर्स। एक्सट्रैक्टेड हीट किसकी तरफ, सोर्स की तरफ। तो जो हमारा रूम है वो सोर्स हो गया विच इज एट हायर टेम्परेचर, जिधर से वो हीट फेंकता है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करेगा? रेफ्रिजरेटर का अंदर वाला पार्ट है जो वाटर है, वाटर जिसकी कूलिंग करनी है, जिस ऑब्जेक्ट की कूलिंग करनी है, दैट इज व्हाट द सिंक इज व्हिच इज एट टेम्परेचर T2। हम उस पे इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं ये हीट मतलब ये भी एक टाइप का एनर्जी है, जाके उस मान लो यहाँ से मुझे वो वाटर के अंदर से 50 जूल का हीट एक्सट्रैक्ट करना है। अब उस 50 जूल के हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 20 जूल की इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ। तो जो बाहर हीट एक्सट्रैक्ट होगा ना वो 70 जूल हो जाता है। मतलब पानी से मैंने हीट कितना निकाला, सपोज 50 जूल, 50 जूल हीट वाटर से एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हमको 20 जूल का इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है दैट इज ऑफ 20 जूल। तो बाहर वो कितना लॉस करता है, 70 जूल का। मतलब रेफ्रिजरेटर जितना हीट, जो कूलिंग सिस्टम है वो जितना हीट पानी से खींचता है उससे ज्यादा रूम में लॉस करता है, उससे ज्यादा रूम की तरफ हीट फेंकता है। तो जब रूम की तरफ हीट फेंक रहा है तो उसमें वो भी ऐड हो जाता है जो हम इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क हो रहा है, इवन दैट हीट इज एडेड इन दैट। सपोज वाटर को कूल करना है, वाटर में से हीट हमको एक्सट्रैक्ट करना है 50 जूल। उस 50 जूल की हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने 20 जूल का वर्क किया, मतलब इलेक्ट्रिकल जो वर्क हो रहा है दैट इज ऑफ 20 जूल। अब उससे वो हीट का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो जो बाहर जाएगा हीट वो पूरा कितना फेंकेगा, 70 जूल का। तो यहाँ पे देखो कार्नोट साइकिल में क्या होता है कि सोर्स से हम हीट खींचते थे, यहाँ पे सोर्स की तरफ हीट दे रहे हैं। वहां पे हमारा क्या होता था कि जो वर्क होता था दैट इज आउटपुट, वहां पे वर्क ज्यादा होता, हम ये चाहते थे कि ज्यादा वर्क करे वो इंजन, तो वर्क वहां पे आउटपुट था। लेकिन यहाँ पे वर्क इनपुट है, तो हम चाहेंगे कि लो वर्क रहे। कार्नोट इंजन हम चाहते थे ज्यादा वर्क करना, वो इंजन ज्यादा वर्क करे, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं हमको कम इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े। अगर हमारा इफिशियंट है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम तो थोड़े वर्क में, थोड़े इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ज्यादा हीट का, ज्यादा कूलिंग करेगा। तो यहाँ पे जो हम वर्क देते हैं दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इनपुट। हम चाहते हैं इनपुट कम देना पड़े, एक्सट्रैक्शन यहाँ से जो सिंक में से हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो ज्यादा, हम चाहते हैं वो ज्यादा रहे। तो जो आउटपुट हुआ दैट इज व्हाट द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सिस्टम, उस रेफ्रिजरेटर के अंदर से कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया दैट इज व्हाट योर आउटपुट। यही तो हमको चाहिए था, हम ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो हमने इनपुट इलेक्ट्रिकल वर्क दिया दैट इज व्हाट इनपुट। तो ये हमारे यहाँ पे वर्क इनपुट है, जो एक्सट्रैक्टेड हीट है वो आउटपुट है। कार्नोट साइकिल में क्या चाहते हैं हम यहाँ पे चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर में चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट हो, हीट लॉस हो सराउंड उस रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के अंदर से। तो ये कार्नोट साइकिल में हम चाहते थे कि हीट कम लॉस हो, वर्क ज्यादा हो। यहाँ पे हम चाहते हैं वर्क कम करना पड़े, हीट ज्यादा लॉस हो। क्लियर? तो ये कार्नोट साइकिल के एकदम अपोजिट वर्क करता है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। तो हमको इलेक्ट्रिकल वर्क क्यों करना है, यहाँ पे दो है फिर से। जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है, हमारा वो जो सिस्टम उसमें हमारा पहले वो गैस रहेगा, गैसेस स्टेट में यहाँ पे एट नॉर्मल टेम्परेचर, जो भी हम जिसकी भी कूलिंग करनी है हमारा गैस है। When this gas is expanded adiabatically, अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं and this gas is expanded, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर में और लिक्विड में।
मतलब वेपर हाई टेम्परेचर रहेगा और लिक्विड फॉर्म, पहले वो गैसेस फॉर्म में था, अभी वो वेपर और लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ये जो लिक्विड है वो लिक्विड लो टेम्परेचर रहेगा, द गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, तो वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वेपर में और लिक्विड में। लिक्विड इज एट लो टेम्परेचर और जो हमारा वेपर है इज एट हाई टेम्परेचर। अब देखो इस एक्सपेंशन के लिए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। जो एक्सपेंशन हुआ गैस का वो ऐसे तो होगा नहीं, हमको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके जो वर्क करते हैं वही हमारा इनपुट है। इलेक्ट्रिकल वर्क या वर्क इज डन फॉर एक्सपेंशन, वो गैस ऐसे ही नहीं एक्सपेंड होगा, that work is done and from where that work is done, from some electrical source, हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट करते हैं, तो that refrigerator is using electrical energy ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके वर्क से वो गैस एक्सपेंड हुआ। अब ये जो लो टेम्परेचर का लिक्विड है इसका हीट नहीं निकालना है हमको, ये जो वेपर है हाई टेम्परेचर पे यहाँ से हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टेड हीट। हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे था उसको दो डिफरेंट टेम्परेचर में हमने कन्वर्ट किया बाय एक्सपेंशन। जो वेपर है वो हाई टेम्परेचर पे, उसी हाई टेम्परेचर से हम हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और ये हमारा लिक्विड लो टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर से हीट नहीं निकालना है, हाई टेम्परेचर से हीट का एक्सट्रैक्शन करना है। सो जो वर्क करना पड़ा फॉर दैट एक्सपेंशन, दैट वर्क डन इज व्हाट इनपुट, जो हम वर्क करते हैं वो हमारा इनपुट है। जो हीट का एक्सट्रैक्शन होता है दैट इज आउटपुट। जितना हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा आउटपुट है। तो ये हमारा वर्क डन इन एक्सपेंशन, दिस इज व्हाट इनपुट, इनपुट वर्क, हमको इनपुट वर्क करना पड़ा, और ये जो हीट एक्सट्रैक्टेड होता है दैट इज व्हाट आउटपुट। अब ये हीट जो एक्सट्रैक्शन होता है वो इनपुट वर्क के साथ, मतलब यहाँ पे जो हमको वर्क करने के लिए एनर्जी देना पड़ा और जो हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है दोनों ऐड होकर सोर्स की तरफ जाते हैं। मतलब जो हमने वर्क किया, वट एवर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, दैट वर्क इज एडेड विद द एक्सट्रैक्टेड हीट, और वो फिर जाता है सोर्स की तरफ, मतलब रूम में बाहर फेंक देता है वो रेफ्रिजरेटर। तो दिस पार्ट आउटपुट वर्क प्लस दिस इनपुट वर्क is what towards the source, वो सोर्स की तरफ उस हीट को बाहर फेंक देता है। तो दैट्स व्हाई सोर्स इज एट हाई टेम्परेचर। हमने जो वर्क किया और जो हीट का एक्सट्रैक्शन हुआ, ये हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वर्क करना पड़ा, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन, a part of heat is extracted from that refrigerating system। जो हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है दैट इज एडेड विद दिस इलेक्ट्रिकल वर्क, वो बाहर फेंकता है टुवर्ड्स द सोर्स, सोर्स मतलब हमारे रूम की तरफ, व्हिच इज एट हाई टेम्परेचर। तो वो सोर्स हमारा हाई टेम्परेचर पे है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, कार्नोट साइकिल के। कार्नोट साइकिल में क्या होता है, सोर्स से हीट लेता था, यहाँ पे सोर्स की तरफ हीट फेंक रहा है। हमारा ये सिंक मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट, is what sink at temperature T2, ये वही रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर के अंदर समझो पानी, उससे हीट निकालना है। उस हीट को निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल वर्क चाहिए, इलेक्ट्रिकल वर्क। अब ये दोनों ऐड होके जाते हैं सोर्स की तरफ, extracted heat towards the source। extracted heat किसकी तरफ, सोर्स की तरफ। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमने यूज किया दैट इज इनपुट एनर्जी गिवन। जो सिंक में मतलब जो रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट निकाल रहा है दैट इज व्हाट आउटपुट। अब ये हीट फेंकता कहां पे, टुवर्ड्स द सोर्स व्हिच इज एट टेम्परेचर T1। तो यहां पे भी अगर हमने वर्क किया that is W, जो हीट एक्सट्रैक्शन हुआ, the heat which is extracted from the refrigerator that is Q1, और जो हीट सोर्स की तरफ फेंक रहा है that is the heat which is extracted from the refrigerator that is Q2। मतलब W वर्क करके Q2 हीट को निकाला, वो दोनों ऐड होके फेंक दे रहा है किधर, टुवर्ड्स द रूम की तरफ वो हीट फेंक रहा है। इसलिए रेफ्रिजरेटर के पीछे देखो तो वो हीट करते रहता है ना, हीट बाहर फेंकता है। सो इन दिस केस अगेन Q1, the heat which is thrown towards the source Q1, वो कितना है, Q2 extracted heat plus work done, whatever work is done for extraction of this heat। तो हमने वर्क किया इलेक्ट्रिकल वर्क,
उसमें से Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर और उसको बाहर फेंक दिया रूम में, दैट इज Q1। इसलिए अगर रेफ्रिजरेटर का गेट अगर खोल के रखोगे ना रूम में, तो रूम की कूलिंग नहीं होती, रूम की हीटिंग होने लगती है। बिकॉज होगा क्या कि अगर हम गेट खोल के रखेंगे ना तो रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग बन नहीं पाएगी, उसका जो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है वो कूलिंग वो उसको उसके अकॉर्डिंग कूलिंग हो नहीं पा रही है वो, बिकॉज गेट खुला हुआ है कूलिंग तो और ज्यादा वर्क करता है, तो बार बार वर्क होगा, बार बार इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करेगा। अब वो इलेक्ट्रिसिटी को बाहर फेंकते जाएगा हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहा है। तो इसलिए अगर रेफ्रिजरेटर का गेट खोलते हो ना तो वो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम और ज्यादा काम करने लगता है और वो हीट के फॉर्म में एक्सट्रैक्शन करते रहता है, रेफ्रिजरेटर के चारों तरफ हीट फेंक मतलब पीछे साइड में हीट फेंकते रहेगा, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर रेफ्रिजरेटर का गेट खोल दोगे तो रूम में ठंडा हो जाएगा, वो एसी के जैसा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और एसी में भी क्या होता है, वो एक साइड से तो वो भी हीट फेंकता ही है बाहर ना, तो अगर कूलिंग एक साइड में कूलिंग हो रही है दूसरी साइड में वो हीट का एक्सट्रैक्शन होता है। तो इन दिस केस आल्सो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, ये एक्सप्रेशन वही है जो कार्नोट साइकिल में था। अब यहाँ पे हम इफिशियंसी नहीं देखते, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो जो रेफ्रिजरेटर हम यूज करें उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसको हम अल्फा या अल्फा से मैं रिप्रेजेंट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हाट अल्फा। सो अल्फा इज व्हाट अगेन आउटपुट अपॉन इनपुट। अब रेफ्रिजरेटर के लिए आउटपुट क्या है, द हीट व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड हीट, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। अब अल्फा इज इक्वल टू आउटपुट क्या है, आउटपुट वो नहीं है जो हीट रूम में फेंका, क्योंकि वो हमको काम थोड़ी ना करना था, वो तो हमारा डिसएडवांटेज है कि रूम हीट हो रहा है। आउटपुट वो है द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर, जो वाटर से हीट निकाल रहा है वो आउटपुट है। ऐसा नहीं कि जो सोर्स की तरफ जो रूम में हीट फेंक रहा है, हम रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इसलिए नहीं यूज करेंगे रूम हमारा गर्म हो जाए, तो वो आउटपुट नहीं। हमारा पर्पस रूम को गर्म करना नहीं, हमारा पर्पस क्या है कि पानी वो वाटर के अंदर से हीट को एक्सट्रैक्ट करना। सो द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर, दैट इज व्हाट द आउटपुट इज। तो हीट एक्सट्रैक्टेड from refrigerator डिवाइड बाय इनपुट हमारा क्या है, द इलेक्ट्रिकल वर्क, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हुआ, हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुआ फॉर एक्सट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रहा है। तो अल्फा इज व्हाट, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अल्फा इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर से हीट कितना एक्सट्रैक्ट हुआ Q2 डिवाइड बाय जो हमने वर्क किया दैट इज W। अब इसको हम और लिख सकते हैं, इट इज Q2 अपॉन वर्क इज व्हाट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करता हूं तो वर्क इज व्हाट Q1 माइनस Q2। ना हीट एक्सट्रैक्टेड टू द रूम नहीं, वही मैंने बताया ना कि जो रूम में हीट जा रहा है वो हमारा आउटपुट नहीं है ना। हमारा पर्पस, रेफ्रिजरेटर का पर्पस ये थोड़ी ना है कि रूम को गर्म करना, उसका पर्पस क्या है, उसके रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग करना। तो अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग हो रही है वही हमारा आउटपुट है, क्लियर। सो द हीट व्हिच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सटेंस, उस रेफ्रिजरेटर के अंदर द हीट व्हिच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट रेफ्रिजरेटर, दैट इज व्हाट द आउटपुट इज। हमको तो वो करना था ना, कूलिंग करनी थी उसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर। बाहर तो वो हीटिंग कर रहा है, तो हमारा पर्पस रूम को हीट करना नहीं था, इसलिए जो रूम में हीट जा रहा है Q1, दैट इज नॉट द आउटपुट। आउटपुट क्या है, द हीट व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम heat which is extracted from the refrigerator. So Q2 is the output. जो हीट वो बाहर रूम में फेंक रहा है that is not the output. वो तो एक बेसिकली डिसएडवांटेज है ना, हम तो वो चाहते ही नहीं। हम इसलिए रेफ्रिजरेटर थोड़ी ना रखे हुए हैं कि वो रूम को गर्म करता रहे, ठीक है। उसको हीटर तो के जैसा तो यूज कर नहीं रहे। So Q2 the heat which is extracted from that substance or from the refrigerator, that is output, divide by work हमारा क्या लिख सकते हो, Q1 minus Q2. So alpha is equal to coefficient of performance is what, Q2 upon Q1 minus Q2। So Q1 is the total जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और Q1 is the total जो हीट वो रूम में थ्रो कर रहा है, रूम में फेंक रहा है टुवर्ड्स द सोर्स। अब अगर सोर्स टेम्परेचर है T1 T2 पे, इफ सोर्स इज एट टेम्परेचर T1 एंड सिंक इज एट टेम्परेचर T2, मतलब उस रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर T2 है और सोर्स का टेम्परेचर T1 है। So we can express it in terms of T1 and T2। अगर उसका टेम्परेचर है हमारा, तो इसको मैं रख कर रहा हूँ, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ T1 T2 इसको एक्सप्रेस करता हूँ,
because in a question sometimes the temperature is given or ठीक है, so that ये हमारा रेफ्रिजरेटर सिंक विच इज एट टेम्परेचर T2 इधर से वर्क हो रहा है और ये सोर्स की तरफ जा रहा है विच इज एट T1। तो T1 की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब रूम का टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर बिकॉज रेफ्रिजरेटर की तो कूलिंग हो रही है तो T1 इज ग्रेटर देन T2। इन दिस केस अल्फा इज हमारा क्या था Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 या व्हाट यू कैन राइट T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो अल्फा इज इक्वल टू T2 अपॉन alpha is equal to T2 upon T1 minus T2. If temperature of sink is known, temperature of source is known, then you can find the coefficient of performance. कितना उसका परफॉर्मेंस है उस रेफ्रिजरेटर का। तो ये एकदम अपोजिट है, जैसे कार्नोट साइकिल था। कार्नोट साइकिल में क्या होता है कि हम इनपुट हीट देते हैं, सोर्स से हीट खींचता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है सोर्स की तरफ हीट फेंकता है। कार्नोट साइकिल में जो वर्क होगा, कार्नोट इंजन में जो वर्क होगा दैट इज द आउटपुट। वहां पे हमारा वर्क ही आउटपुट, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्क हो, लेकिन यहाँ पे जो हम वर्क कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क कर रहे हैं दैट इज इनपुट। हम यहाँ पे चाहते हैं वर्क कम से कम हो, मतलब हमारा कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा से ज्यादा कूलिंग हो जाए उस रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो यहाँ पे वर्क, रेफ्रिजरेटर के अंदर वर्क इनपुट होता है, कार्नोट इंजन में वर्क आउटपुट। द हीट विच इज लॉस्ट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर से जो हीट लॉस होता है वो आउटपुट होता है, लेकिन कार्नोट इंजन में जो हीट लॉस होता है दैट इज द लॉस ऑफ इट। वहां पे हम चाहते हैं लॉस कम हो, कार्नोट इंजन में हम चाहते हैं Q2 की वैल्यू लो रहे, मतलब कम हीट लॉस करे। लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर जाए, ज्यादा से ज्यादा हीट का एक्सट्रैक्शन हो, लॉस ज्यादा। तो एकदम अपोजिट है, वहां पे इनपुट Q1 था, यहाँ पे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट है, टोटल एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट टुवर्ड्स द सोर्स। कार्नोट इंजन में वर्क आउटपुट होता है, रेफ्रिजरेटर में वर्क इनपुट होता है। कार्नोट इंजन में जो लॉस होता है, कार्नोट इंजन का जो लॉस होता है Q2, रेफ्रिजरेटर में वही आउटपुट होता है। तो रेफ्रिजरेटर का जो वर्किंग है वो कार्नोट इंजन के एकदम अपोजिट है। तो देखो कार्नोट इंजन हमारा कैसा था, ये हमारा कार्नोट इंजन इधर से हीट लिया उसने सोर्स से और इधर वर्क हुआ और कुछ पार्ट लॉस हुआ, लॉस ऑफ हीट दैट इज व्हाट Q2। ये हमारा वर्क हुआ और ये हमारा इनपुट हीट, इनपुट हीट Q1, लॉस ऑफ हीट Q2 एंड द वर्क डन इज व्हाट W। ठीक है, तो यहाँ पे इफिशियंसी हम देखते थे, तो इफिशियंसी क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट इज वर्क एंड इनपुट इज व्हाट Q1। यही हमारा हो गया। अब जो फॉर्मूला था वो तो सेम रहता है, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, ये दोनों के लिए सेम ही रहता है, रेफ्रिजरेटर के लिए भी ये रहता है। तो यहाँ पे इस केस में क्या इफिशियंसी हम निकालते हैं दैट इज वर्क अपॉन इनपुट गिवन इट। अब वर्क की जगह व्हाट यू कैन राइट Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 या इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। रेफ्रिजरेटर में जस्ट उल्टा है, वहां पे क्या होता है वर्क इनपुट हो जाता है, यहाँ पे वर्क आउटपुट था, उधर वर्क इनपुट होगा रेफ्रिजरेटर में। हमारा कार्नोट इंजन, ये हमारा रेफ्रिजरेटर। तो कार्नोट इंजन में वर्क आउटपुट था, इधर वर्क इनपुट है, इनपुट वर्क। वहां पे कार्नोट में जो लॉस था, यहाँ पे हम हीट लॉस कहां से करेगा रेफ्रिजरेटर से, एक्सट्रैक्टेड हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। अब वो दोनों ऐड होके किसमें जाएंगे सोर्स की तरफ, रूम की तरफ, विच इज दैट द टोटल हीट जो लॉस हुआ, जो सोर्स की तरफ हीट गया दैट इज Q1, जो हीट फेंका हुआ रेफ्रिजरेटर दैट इज Q1, बट हीट का एक्सट्रैक्शन कितना हुआ रेफ्रिजरेटर के अंदर से Q2। तो बाय डूइंग दिस W वर्क, W हमारा वर्क हो गया, उससे Q2 हीट एक्सट्रैक्शन हो। तो कार्नोट में वर्क आउटपुट था, यहाँ पे वर्क क्या है इनपुट, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया, इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ जिसकी वजह से ये हीट का एक्सट्रैक्शन हुआ। तो Q1 वाला एक्सप्रेशन तो सेम है, Q1 इज इक्वल टू व्हाट Q2 प्लस W। ये लाइन ये इक्वेशन तो दोनों के लिए सेम है, पर यहाँ पे हम इफिशियंसी नहीं निकालते, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज व्हाट आउटपुट द हीट विच इज एक्सट्रैक्टेड डिवाइड बाय द इनपुट। इनपुट हमारा क्या है वर्क डन, जो हम वर्क कर रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू Q2 बाई
W एक्सट्रैक्टेड हीट एंड द वर्क डन, जो जितना हमने वर्क किया था, अल्फा इज इक्वल टू Q2 बाय W। अब इक्वेशन सेम है, तो इन दिस केस Q2 अपॉन इन प्लेस ऑफ W व्हाट यू कैन पुट अगेन Q1 माइनस Q2, बट यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा बिकॉज जो डिनोमिनेटर में है ना Q1 माइनस Q2, उसके केस में कार्नोट इंजन के केस में ये ऊपर होता था तो हम दोनों से डिवाइड कर देते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि इन दोनों से उसको डिवाइड कर देते। अल्फा इज व्हाट Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। Clear? So working of refrigerator is just opposite of working of Carnot engine.